कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एआई आ गया है तो हमारी जॉब चली जाएगी, बट ऐसा नहीं सही। है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आ गया तो हमारी जॉब हमें चली जाएगी। No job is needed. The AI will be able to do everything. How is AI going to reshape our lives? My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. इसमें क्या टोटल 10 जो पीपल है उसमें से बचेगा कौन आगे जाके, जो एआई को पूरा सीख गया है या फिर टेक्नोलॉजी जो भी न्यू डेवलपमेंट सीख गया वो बच जाएगा, बाकी के जो 9 पीपल है वो निकल जाएगा। जो लाइफ है हमारे सबके पास वो एक लिमिटेड ऑफ पीरियड टाइम है। अगर आप कुछ नया नहीं सीखते तो डे टू डे 9 to 5 की कोई भी वर्क करते तो उसमें पूरा जीवन चला जाता है, म्यूचुअल चला ही जाता है। हाँ। अमित डोबरिया जो जाने माने इको बिजनेस कोच है। जो लॉकडाउन पीरियड टाइम था उससे पहले मैं वेडिंग फोटोग्राफी का वर्क करता था। हमने वेडिंग का शूट किया था, बट 1 ईयर के बाद जब मैंने उसको कहा कि अभी आप जो पेमेंट पेंडिंग है वो क्लियर करवा दीजिए, एंड ही टेल मी कि उसका जो सन है उसका डाइवोर्स हो गया है, अभी तुझे पेमेंट नहीं मिलेगा। सो उस टाइम पे विदाउट स्लीपिंग 3 नाइट पूरी मल्टीपल जो बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी है उसको मैंने स्टडी किया, नाइकी, पूमा, एडिडास। सो वहाँ से पूरा मैंने सीखना चालू किया। और जो लॉकडाउन पीरियड टाइम था उसमें मीशो में भी हमने अकाउंट क्रिएट किया था। 1500 से ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स भी आने लगे थे, बट जो 45 डे तक चला हुआ अकाउंट और उसके बाद मीशो है उसने ब्लॉक कर दिया कैटलॉग। अगर कोई पर्सन अगर ई कॉम का बिजनेस चालू करना चाहता है तो क्या ये राइट टाइम है? 2032 तो वहाँ पर ये पूरा जो बिजनेस है $25 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है ई कॉमर्स का। वेलकम टू द बीएम शो। आज हमारे साथ है अमित डोबरिया जो जाने माने ई कॉम बिजनेस कोच है। आज हम जानेंगे उनसे उनकी जर्नी कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। वेलकम अमित भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम मी हियर। सो मेरा नाम है अमित डोबरिया, मैं एआई और ई कॉमर्स बिजनेस कोच हूँ। लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से आप विदाउट इन्वेंट्री, कोई भी इन्वेंट्री या फिर स्टॉक को रखे बिना भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो मेरी जो कम्युनिटी है उसमें 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, और कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 CR प्लस का रेवेन्यू अचीव किया है, जो अपना बिजनेस करते हैं उसके साथ में किया है। कई लोग जो है वो जॉब करते हैं उसके साथ भी किया है, और कई सारे जो है फीमेल है, हाउसवाइफ है, वो भी ये बिजनेस को सीखती है और करती है। सो मल्टीपल ऑफ लोग जो है इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अमित भाई मुझे ये बताइए कि आपने ये शुरू कहाँ से किया और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जो लॉकडाउन पीरियड टाइम था उससे पहले मैं वेडिंग फोटोग्राफी का वर्क करता था। सो वेडिंग में मेन इश्यूज ये था कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम था। जो बिजनेस ऑलरेडी थोड़ा हमारी साइड से ही प्रॉब्लम था कि इस साल जो जिसका हम वेडिंग का शूटिंग वगैरह करते थे वो अगले साल तक पेमेंट पे करते थे, क्योंकि रिलेशन है उसमें अच्छे खासे बन जाते थे। तो बेसिकली जो वन अंकल थे उन्होंने जो है पूरी लाइफ मेरी चेंज कर दी है। मैं उसका एवरी सिंगल डे है धन्यवाद करता हूँ कि उसका जो सन था उसका हमने वेडिंग का शूट किया था। 6 मंथ के बाद उसका जो सन था उसका डाइवोर्स हो गया था, बट 1 ईयर के बाद जब मैंने उसको कहा कि अभी आप जो पेमेंट पेंडिंग है वो क्लियर करवा दीजिए, एंड ही टेल मी कि उसका जो सन है उसका डाइवोर्स हो गया है, अभी तुझे पेमेंट नहीं मिलेगा। सो उस टाइम पे विदाउट स्लीपिंग 3 नाइट पूरी मल्टीपल जो बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी है उसको मैंने स्टडी किया, नाइकी, पूमा, एडिडास की। ये सभी कंपनीज है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करती है कि उसको उधारी के ऊपर देना नहीं पड़ता है, और हम ऐसा क्या सेल करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सभी का है। तो हम ऐसा क्या सेल करते हैं कि हमें बार बार ये क्रेडिट पे देना पड़ता है तभी बिजनेस चलता है। सो वहाँ से पूरा मैंने सीखना चालू किया। कई सारे कोर्सेस है वो परचेज किए मैंने। सर है सौरभ जैन करके, राइट नाउ मेरी जो मेंबरशिप है सिद्धार्थ राजशेखर करके है, इंडिया के टॉप कोच है। सो कई सारे लाखों रुपए इन्वेस्ट किए मैंने, सीखा। और जो लॉकडाउन पीरियड टाइम था उसमें मीशो में भी हमने अकाउंट क्रिएट किया था। सो 2 पार्टनर थे हम। तो जो पार्टनर था वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अभी इसमें बहुत गेम अच्छी चलेगी। तो 1500 से ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स भी आने लगे थे डिजिटल प्रिंटेड शर्ट के। सो 10,000 पीस का उस टाइम हमने स्टॉक है वो बिल्ड कर लिया था, बट जो 45 डे तक चला हुआ अकाउंट और उसके बाद मीशो है उसने ब्लॉक कर दिया कैटलॉग। सो सभी जो भी प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अगर आप चाहते हैं सिर्फ ब्रांडिंग पर्पज से तो मैं चाहता हूँ कि आप कर सकते हैं, बट वहां पर आपकी ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते हैं। सो कभी भी आप उस टाइप के प्लेटफॉर्म है तो आज आपका बिजनेस चलता है, अगले टाइम में अगर वो ब्लॉक कर दे तो जीरो हो सकता है। सो वहां से पूरा जो मैंने है खुद की वेबसाइट सीखा, जो हमारे पास स्टॉक था उसको क्लियर करने के लिए, सेल करने के लिए,
उसके बाद हमने एजेंसी भी स्टार्ट की थी, तो 1700 प्लस उसमें हाईएस्ट ऑर्डर हमने अचीव किए थे सिंगल डेज में, जो खुद कोविड की पीरियड वेबसाइट टाइम पे। था। हाँ, सो कई सारे लोगों को सेम इश्यूज था, मुझे मिलते थे कि भाई ये प्रोडक्ट बार-बार आरटीओ आती है विदाउट रीजनिंग, क्योंकि अमेज़न वगैरह में जो है मल्टीपल आपको कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जो बाजू में शॉप वाला था, उसको 500 एवरी सिंगल डे ऑर्डर्स नहीं आते थे। 3 बड़े-बड़े कंटेनर्स थे, वो भेजता था और ओके। उसमें से एवरी डे वापिस 2 वापिस आते थे। तो 300 वापिस आते थे, 500 भेजता था। तो बेसिकली मैंने देखा कि ये सिर्फ़ जो प्लास्टिक की बैग है वो चेंज करता है, उससे ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं। हुँ। तो प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर मैं सिखाता हूँ लोगों को, अगर इन्वेंटरी नहीं है तो हमारे पास ऑलरेडी सप्लायर्स है, उसका भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसका आप कर सकते हैं। बट इन्वेंटरी आप रखते हैं तो बैड स्टॉक बन सकता है। सो इस हिसाब से जो पूरी मेरी जर्नी थी उसी को मैं आगे सिखाता हूँ। सो मल्टीपल टाइम जो लोग हैं उसमें बेनिफिट ले सकते मतलब आपने अपने ब्रेकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया। हैं। वहाँ से एक जर्नी जो अपना आपने जो स्टार्ट की थी, वहाँ पे हुँ, ब्रेकडाउन मिला तो आपने कुछ नया रास्ता निकाला हुँ, और उस रास्ते पर आपने कंटिन्यूअसली वर्क किया तो वहाँ से आपने ग्रो किया। यस। तो राइट नाउ अमित भाई आपका क्या बिज़नेस है? मतलब किस टाइप से आप वर्क कर रहे हो? सो राइट नाउ हमारी खुद की भी वेबसाइट है orchidbeauty.shop करके। सो ये ई-कॉमर्स का हमारा बिज़नेस है। हुँ, दूसरी चीज़ मैं लोगों को सिखाता हूँ, कोचिंग का बिज़नेस है, ई-कॉम एम्पायर हब करके है पूरा। सो हुँ। उसमें फ्री वेबिनार के थ्रू लोग मेरे से जुड़ते हैं, सीखते हैं, 90 मिनट्स में फ्री सिखाता हूँ। अगर उसको समझ आता है, वो चाहता है कि ये मॉडल में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे से पूरा सीख सकता है। और थर्ड थिंग्स है, पोस्ट मेकर इंडिया करके हमारा एजेंसी का भी वर्क है। जो हमारे मेंबर है, उसी को सिर्फ़ हम ट्राई करते हैं कि हेल्प करते हैं कि उसका जो बिज़नेस है, उसमें वो सर्विस वगैरह भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसा कि अमित भाई आपने बताया कि कोचिंग भी आप देते हो। हुँ, तो राइट नाउ अभी आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? और अगर कोई कोचिंग लेना चाहे आपसे, हुँ। तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा ग्लोबल मार्केट है उसमें 7000 से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ ऑनलाइन के वे से। ऑफलाइन भी जो हमारा क्लास था पहले, सो उसमें भी जो है 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है। राइट नाउ किसी को अगर जुड़ना है मेरे से, ज़ीरो से सीखना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव वेबिनार रहता है मेरा। हमारी चैनल है amitdobaria.com, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर से, वहाँ से वो पूरा जो है लर्निंग के लिए फ्री जुड़ सकते हैं, 90 मिनट्स लाइव देख सकते हैं। उसके बाद वो जो है नेक्स्ट लाइफ टाइम मेरे से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो अल्टीमेटली वो अचीव कर सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं डिजिटल के थ्रू फ्रीडम को। मतलब अगर किसी को सीखने की चाह हो, हुँ। तो वो आप तक पहुँच सकता है। मतलब वो फ्री में भी वैल्यू ले सकता है। यस। सो मेरा मेन थॉट्स ये जो मेरे मेंटर है यही सिखाते हैं कि आप फ्री में पहले वैल्यू दो, उसको वो समझ आता है तो इजीली वो आपसे कनेक्ट होता है, क्योंकि कभी भी टू वेज इफेक्ट होती है, बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं जिसको। जो भी आप देते हैं उसका कई हजार गुना आपको मिलता है। जो मेथडोलॉजी है उसमें बिलीव करता हूँ, तो फ्री नॉलेज पहले देता हूँ फिर वो आए, ताकि उसको ऐसा ना हो कि भाई मैंने 99 रुपीज पे किए ये सब। जब मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरे मेंटर है उसका वेबिनार देखा था वो भी फ्री था बिल्कुल। जो लॉकडाउन पीरियड टाइम था, एग्जैक्ट हमारा बिजनेस ज़ीरो हो गए थे। सो उस टाइम पे आए फंड भी नहीं था मेरे पास, तो उसका जो फ्री का वेबिनार देखा था, उसका जो सिलेबस था, मेंबरशिप थी लाइफ टाइम की, वो 7999 समथिंग थी। मेरे बैंक में उतने अमाउंट नहीं थे, बट उस टाइम मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी नेक्स्ट टाइम इनका वेबिनार मैं देखूँगा, मैं इससे परचेज़ करूँगा क्योंकि यही राइट पर्सन है। तो इसी हिसाब से मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि पेड वेबिनार करें, बट वो जो थिंग्स है उसको याद करके आज भी मैं फ्री चलाता हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग सीख सकें, बेनिफिट ले सकें। जैसे कि अमित भाई आप बोल रहे हैं कि मतलब फ्री वेबिनार में आप इनवाइट करते हो। तो क्या फ्री में इतनी वैल्यू डिलीवर होती है? और दूसरा ये कि जो व्यूअर्स जो देख रहा है, वो भी ये सोचता है कि यार फ्री में तो क्या ही मिलेगा? इसके बारे में आप क्या कहना? मल्टीपल टाइम 2 ईयर से मैं वेबिनार चला रहा हूँ, सो कई सारे लोग का मुझे रिवॉर्ड आता है कि अब तक मैंने कई सारे वेबिनार देखे हैं, बट जो ट्रूली आप सिखाते हो कोई नहीं सिखाता है। सो मेन जो वेबिनार है उसका एक ही पर्पस नहीं रहता कि इसको सिर्फ जो है मेंबर बनाया जाए, बट उसको राइट वे में गाइड किया जाए ताकि वो खुद डिसीजन ले सके कि मुझे ये करना है। सही है। क्योंकि जो लाइफ है हमारे सबके पास वो एक लिमिटेड ऑफ पीरियड टाइम है। जो ये थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट्स है, सही है। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप कुछ नया नहीं सीखते तो डे टू डे 9 टू 5 की कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें पूरा जीवन चला जाता है। रिचुअल चला ही जाता है उसमें। हाँ, तो अगर हम खुद का ही देखें बैकग्राउंड, तो जो हमारे फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर फादर थे, तो उसकी भी लाइफ जैसे चलनी थी सब वो वैसी चली है। बट
अगर आप पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं तो नया आपको सीखना पड़ता है, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, और जो भी आपको सिखाता है, अगर उसने राइट वे में उसको इम्प्लीमेंट्स किया है, उसके रिजल्ट है, तो आप उसको एग्ज़िट ट्राई कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली यहाँ पर ई-कॉमर्स की फ़ील्ड जो मैं सिखाता हूँ, पर्सनली मैंने ट्राई किया है, और कई सारे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ, सब में वो इम्प्लीमेंट होता है, राइट नाउ भी हम करते हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो भी नया है वो सिखाया जाए, जो एग्ज़ैक्ट करते हैं वही सिखाते हैं, क्या कि क्योंकि जो रियल टाइम वो प्रॉब्लम है उसको अगर कस्टमर आगे जाके फेस करता है तो हम उसको गाइड कर सकें। मतलब फ्री में भी वैल्यू मिलती है, अगर सीखने यस, वाला हो तो वो उसे रोड मैप तो मिल जाता है। यस, उसको आइडियाज़ आ जाता है, प्लस जो मेंबरशिप हम प्रोवाइड्स करते हैं वो लाइफ़ टाइम मैं देता हूँ। क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है कभी हम कोई कोर्स परचेज़ किए, पहले मैंने परचेज़ किए थे ऐसे लॉकडाउन में, कि उसकी जो वैलिडिटीज़ है 1 ईयर की रहती है। हाँ, सो 1 ईयर के बाद अगर उसको टाइम नहीं मिला बीच में देखने का, तो जब वो ओपन करता है तो उसको फिर पैसा देना पड़ता है। तो मैं खुद ये ऐसा सोचता हूँ कि उसको लाइफ़ टाइम मिले ताकि वो कभी भी देख सके लाइफ़ में। आपने जैसे कि मेंबरशिप की बात की, तो अभी थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मतलब ये उसमें आप क्या प्रोवाइड करवाते हैं और कैसे उसमें सीखने वाले को बेनिफिट है? फर्स्ट लेवल जो होता है, जो सिल्वर लेवल मेंबरशिप होती है हमारी, उसमें बेसिक सब जो ई-कॉमर्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो सब सिलेबस अवेलेबल है। तो जो फ्री वेबिनार है, उसमें मैं उसमें डिटेल भी समझाता हूँ। बट सिल्वर मेंबरशिप है, उसमें उसको लाइफ टाइम कोर्स के एक्सेस रहते हैं, प्लस वीकली हमारा कॉल रहता है, और मंथली भी कॉल रहता है। तो उसमें भी उसको कोई क्वेश्चन आंसर है तो कर सकता है, प्लस हमारा प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप रहता है। तो कोई भी उसको क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, तो जो यहाँ पर रेज़ करता है तो उसको क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाती है, और वहाँ पर वो पूरा सीख सकता है। और जो हमारे लाइव सेशन रहते हैं, उसमें मैं लाइव सिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेबसाइट किसी को बनाना है, कभी लाइफ़ में उसने कोडिंग नहीं किया है, स्टिल वो 3 घंटे में वेबसाइट बना सकता है, क्योंकि ओके। मैं लाइव सिखाता हूँ उसको ज़ीरो से। मैंने थोड़ा बनाया, फिर उसको टाइम दिया कि अभी आपका टाइम है, तो ऐसे वो लाइव करते हैं। तो ऐसे 500 से ज़्यादा लोग हैं, जो अपनी वेबसाइट लाइफ़ में पहली बार जिन्होंने, क्योंकि किस क्लिक के बाद कौन-सी क्लिक करनी है वही मेन सीखना है। तो 500 लोगों ने अपनी वेबसाइट फर्स्ट टाइम 3 घंटे में ऑलरेडी बना चुके हैं। सो ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं लाइव सिखाता हूँ, फिर उसको जो है, इम्प्लीमेंट भी करवाते हाँ, हो साथ में। इम्प्लीमेंट, ताकि जो है बेसिकली उसका जो पर्पज़ है, जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वेबसाइट बनाना है, एड्स चलाना है, वो सब वो लाइव भी सीख सकते हैं। कोर्स में भी है, स्टिल कई लोग हैं जो उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो लाइव भी हमारा सेशन रहता है, तो उसमें भी वो सीख सकते हैं। अब इसमें आपके आगे का विज़न क्या है? मेरा विज़न ये है कि मैं 1 लाख लोगों तक ये जो मेरे पास नॉलेज है, वो सिखाना चाहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, या फिर आपकी खुद की प्रोडक्ट है, तो ई-कॉमर्स के माध्यम से आप आपका बिज़नेस 24/7 365 डे रन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है, क्योंकि अगर आप जो बिज़नेस है, वो सिस्टम के ऊपर लेकर आते हैं, तो 24/7 365 डे चलता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो यहाँ सही। पर अभी जो एआई का यूज़ है, तो एआई का भी हम सिखाते हैं कि एआई के थ्रू किस तरीके से आप जो बेसिकली एजेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कोई विजिट करता है तो उसकी बेसिक जो भी क्वेरीज है वो एजेंट है वो डायरेक्ट दे दे। आपको उसके लिए भी एम्प्लॉइज की राइट नाउ रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एआई आ गया है तो हमारी जॉब चली जाएगी, बट हाँ, ऐसा नहीं सही है। है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यही आ गया तो हमारी जॉब अभी चली ही जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर एआई आ गया है, अगर वो पर्सन जो है वो अपने नॉलेज में थोड़ा इन्वेस्ट करता है और पूरा सीख लेता है कि एआई में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी जॉब है वो सिक्योर कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इसमें क्या टोटल 10% 10 जो पीपल है, उसमें से बचेगा कौन आगे जाके, जो एआई को पूरा सीख सीख गया है लेगा, या फिर सही। टेक्नोलॉजी जो भी न्यू डेवलपमेंट सीख गया, वो बच जाएगा, बाकी के जो 9 पीपल है वो निकल जाएँगे। सो ये सिंपल है, क्योंकि ये कोई ऐसा, है कि उसमें हाँ, ज़माने के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, सिंपल चाहे वो थिंग्स है। बिज़नेस हो कि लाइफ़ हो। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमित भाई, आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको आप क्या गाइड करोगे? सो कोई भी अगर ड्रॉप शिपिंग या फिर ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट स्टेप है जो फ्री वेबिनार है मेरा, amitdobaria.com के ऊपर जाकर वो फ्री में वेबिनार को अटेंड कर सकता है। लाइव 90 मिनट्स पूरा नॉलेज को गेन कर सकता है। उसके बाद वो लाइफ टाइम भी मेरे से जुड़ सकता है, सीख सकता है। क्योंकि लाइफ टाइम अगर वो जुड़ता है तो नई-नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है तो हम उसको एवरी टाइम सिखाते रहते हैं, ताकि वो जो है अपडेट रहता है अपडेट मार्केट रहे। में उस हिसाब से। और आज के टाइम पे मैंने ऐसा सुना है या मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि 90% ई-कॉम बिज़नेस फेल होता है।
तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है और आप उसमें ऐसा क्या करेंगे कि सामने वाले को ग्रोथ मिले? ओके। सो 90% बिजनेस इसीलिए फेल होते हैं ई कॉमर्स के, क्योंकि वो राइट जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते, वन मेंटर को फॉलो नहीं करते, वन सिस्टम है उसको फॉलो नहीं हाँ, करते। सही है। सो बेसिकली अगर जो हर कोई ऐसा सोचता है कि भाई थोड़ा यहाँ से जो नॉलेज गेन करूँ, यहाँ से गेन करूँ। फॉर एग्जांपल अगर 6 स्टेप पिज़्ज़ा के मैं दूँ, अगर वो 6 स्टेप उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट ना हो तो पिज़्ज़ा नहीं बनता, वो दूसरी चीज़ बन जाती है। हाँ, सही है। उसी हिसाब से यहाँ पर जब भी ई-कॉमर्स के बिज़नेस में कोई भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट की मैं बात करूँ, तो वेबसाइट जो है शॉपिफ़ाई के ऊपर हमने बिल्ड की है, मेटा के ऊपर हम एड्स रन करते हैं। तो दोनों कंपनीज़ है उसके पास यूज़र का डेटा रहता है कि मेटा के ऐड के थ्रू कौन-सा यूज़र शॉपिफ़ाई के ऊपर गया, तो कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस वो मेटा के पास होता है, प्लस शॉपिफ़ाई है उसी के पास भी होता है। बट दोनों कंपनीज़ वो हमें डेटा प्रोवाइड्स नहीं करती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गेमिफिकेशन करना पड़ता है कि कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट्स के ऊपर विज़िट करे, तो वहाँ पर हम एक पॉपअप दे सकते हैं कि यहाँ पर आप जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप इंडिया बरोबर। के लिए, तो फिर वो आपको नेक्स्ट जो है 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम का काम क्या है कि डेटा कलेक्ट करना। बरोबर। फॉर एग्जांपल शॉपिफ़ाई वेबसाइट आप चलाते हैं, डेली आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 लोग आते हैं, तो ऑर्डर आपके 200 आए, तो बाकी के जो 9,800 लोग थे, वो आपको पता नहीं चला हुँ। कि कौन थे। बट ये डेटा के सिस्टम के थ्रू जो नंबर देके जाते हैं, उसके थ्रू हमारे पास दूसरे 1-2,000 लोग के डेटा आ जाते हैं, उसको फिर हम रिटारगेट कर सकते हैं डेटा कि मतलब एसेट हो गया एक तरह से। हाँ, एक एसेट हो गई और ये रैंडम लोग नहीं है कि कहीं से हमने परचेज़ कर लिया। ये लोग हैं जो आपकी ही वेबसाइट्स के ऊपर आए थे। बरोबर। तो इस हिसाब से अगर पूरा सिस्टम के थ्रू आप जाते हैं, तो 100% उसमें आपको ग्रोथ मिलते हैं। प्लस कोई भी यूज़र, अगर मेरी बात करूँ, आपकी बात करूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी वेबसाइट्स के ऊपर हमने आज विज़िट की और तुरंत ही परचेज़ कर लिया। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो आगे जाके जितने भी नए कैटलॉग्स वगैरह हैं, हम उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ताकि विदाउट मार्केटिंग भी वो कस्टमर हम में आ सकता है। तो बेसिकली वो फ्री कॉस्ट ऑफ हो गया, ओके, क्योंकि मेटा है उसका चार्ज है फॉर एग्ज़ाम्पल 82 पैसा पर मैसेज का। ओके, तो पर यूज़र को अगर हम 1 महीने में 2 मैसेज करते हैं 15-15 दिन के टाइम में, ओके। तो 1 साल का 18 से 20 रुपए हुआ पर यूज़र हाँ, का। पर यूज़र का। तो अभी अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, दीपावली का टाइम आता है, तभी उसको रिटारगेट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट जो ₹20 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो निकल जाता है। वो सेल जनरेट कर देता है हाँ, वो। सो फेल लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो इमीडिएट का सोचते हैं कि आज मैंने एड रन कर दी और आज ही मुझे पूरा मिल जाए। तो जैसे हम छोटे थे, तो जैसे धीरे-धीरे बड़े हुए, तो ऐसे बिज़नेस भी स्लो ग्रोथ करता है, क्योंकि कस्टमर को आपको ट्रस्ट देना पड़ता है। मार्केट में कई हज़ार लोग हैं, जो बोलते हैं कि हमारे से प्रोडक्ट परचेज़ करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट के थ्रू या फिर वीडियो हाँ, के थ्रू। हुँ, बट जैसे-जैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उसको अच्छी प्रोडक्ट मिली, फिर आप उसको रिटारगेट करें, अपसेल करें, क्रॉस सेल करें, कई सारी सिस्टम है। उसके थ्रू आप बिज़नेस है मल्टीपल उसको कर सकते हैं। सो जो फेल होते हैं उसका एक ही रीज़न है, वो सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करते और अपने दिमाग से जो भी आज दिमाग में सुबह उठ के जो दिमाग में ऐसे इम्प्लीमेंट किया, सो रिज़ल्ट नहीं और आता। उसमें ऐसा भी तो होता है कि जेनज़ी जनरेशन जो है उसको हुँ, रिज़ल्ट फ़ास्ट चाहिए, हाँ। तुरंत चाहिए। पेड़-पौधे की बात करें, तो उसका भी एक टाइम लगता है कि अगर आप बीज को आज ज़मीन में डालते हैं, तो उसको थोड़ा वाटर देंगे, थोड़ी सनशाइन देंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो उसी हिसाब से होता है, जो जो भी चिल्ड्रन जो नए बोर्न होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। सो इट्स अ सिंपल। हुँ, तो ये प्रकृति है पूरी, तो उस हिसाब से ही पूरा चलता है, बिज़नेस भी इस हिसाब से चलता है। बट डिजिटल में बेनिफिट ये होता है कि अगर आप आपका बिज़नेस डिजिटली लेके जाते हैं, तो ऑफलाइन मॉडल में जो 10 ईयर आपके लगने वाले थे, 10 साल में जो आप ग्रोथ को ले सकते थे, वो यहाँ पर आप 3 साल में ले सकते हैं। वो गैप कम हो गया हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉज़ी आ गई है। यस। और यहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। अगर आप आज सूरत में है हम, तो हम बेचना चाहे कोई मुंबई से कई सारे कस्टमर हाँ, है, फिर बरोबर। दिल्ली से, बैंगलोर से, तो ये पूरा क्या ऑटोमेशन के ऊपर चलता है, तो सिस्टम के थ्रू आप करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलती है। राइट, ये सही बात है। और ऐसा भी बोलते हैं कि आज के टाइम पे ई-कॉमर्स में बिज़नेस करना मतलब बहुत कॉम्पिटिशन है। कहीं रेट में कॉम्पिटिशन है, कोई एक वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट मतलब 1500-1600 में मिल रहा है, कोई दूसरी वेबसाइट पे कम में भी मिल रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये राइट टाइम है, अगर कोई बंदा अगर कोई पर्सन अगर ई-कॉम का बिज़नेस चालू करना चाहता है, तो क्या ये राइट टाइम है?
जो आज से लेकर नेक्स्ट अगले जो 8-10 साल है, 2032, तो वहाँ पर ये पूरा जो बिज़नेस है $25 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है ई-कॉमर्स क्या का। बात यस, क्योंकि ई-कॉमर्स जो कोविड है उसके बाद हर कोई जानता है कि किस तरीके से अपना हाँ बिज़नेस से ऑनलाइन हम प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज़ भी करता है और यहाँ पर हम सेल भी कर सकते हैं। सो ये राइट टाइम है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल डिजिटल तो होना ही होना ही पड़ेगा, पड़ेगा। सिंपल है। सो अगर आप जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है। अगर ऑफलाइन आपका मार्केट है, तो यहाँ पर क्या कोई कस्टमर आपको विज़िट करता है तो उसको आप दिखाते हैं प्रोडक्ट, हुँ, फिर वो चला गया, दूसरा आया, तो आप सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ़ कस्टमर चेंज होता है। कस्टमर से वही चीज़ यहाँ पर अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं, तो वेबसाइट खुद सब लोग आते रहते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट को देखते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। सो रही बात कॉम्पिटिशन की, तो बिज़नेस जो है वो आज और नेक्स्ट अगले कई साल है, उसमें जो कस्टमर सेंट्रिक बिज़नेस होगा वही चलेगा। हाँ, कस्टमर सेंट्रिक बिज़नेस यानी कि जो हमारा कस्टमर हमसे जुड़ा है, उसको क्या चाहिए और उसने जो हमसे परचेज़ किया है, उसमें उसको बेस्ट चीज़ मिली है या फिर नहीं। कभी भी प्राइस जो है वो इतना मायने नहीं रखता है, मैंने देखा है पर्सनली। बरोबर। सो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूट है, तो इसका लोग जो 5000 भी पे करते हैं, हाँ, 50,000 भी पे करते हैं, और अगर किसी को जिसको महँगा लगता है वो ₹500 आप देते हैं तो भी उसको महँगा लगता महँगा है। लगा। बट जिसने आपको ये ₹5000 पे किए हैं, अगर उसने चीज़ परचेज़ की और उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने जो अमाउंट पे की है उसकी ये चीज़ है, हुँ, देन इट्स ओके। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन का ज़्यादा नहीं रोल रहता। अगर कॉम्पिटिशन को ही बार-बार देख के हम बिज़नेस करेंगे तो हमारा फ़ोकस क्या रहेगा, कॉम्पिटिटर क्या करता है। तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो मुझे मिलते हैं फिर बोलते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा। मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ, बट सेम लोग अगले साल मिलते हैं, फिर मैं उसको पूछता हूँ कि अभी क्या कर रहे हो? आपका कॉम्पिटिटर जो आपने बताया था वो क्या कर रहा है? तो उसने बोला वो कॉम्पिटिटर ने बिज़नेस बंद कर दिया। सो आप ऐसे लोगों को अगर फ़ॉलो करके ऐसी चीज़ करते हैं, कॉम्पिटिटर बिज़नेस बंद कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम तो ऑलवेज़ बंद करने से रहे। ऑलवेज़ कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए बिज़नेस, कि हमारे पास जो कस्टमर जुड़ता है, उसको क्या चाहिए? जो अमाउंट वो पे करता है उसमें वो हैप्पी है तो 10 लोगों को लेकर आएगा ऑलरेडी। सो ऐसा प्राइस का इसमें इतना कोई मायना नहीं रहता है। सो लोग 500 में प्रोडक्ट सेल करते हैं, 50,000 की भी सेल करते हैं। आपने देखी होगी मल्टीपल बिलियंस ऑफ हाँ, डॉलर का जो कंपनीज़ है वो रेवेन्यू करती है, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो जानता है कि मैं क्या परचेज़ कर रहा हूँ और मैं किसको परचेज़ कर रहा हूँ। तो कई सारी जो कंपनीज़ है, आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो कंपनीज़ है वो स्टोरी के साथ जो है कनेक्ट कनेक्ट करती है हुँ, कस्टमर को। तो कस्टमर है फॉर एग्ज़ाम्पल जो नाइकी है तो जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको प्रमोट हाँ, करती है। उसका जो कस्टमर है वो जानता है कि मैं जो चीज़ वियर कर रहा हूँ ये सिर्फ़ कपड़ा नहीं है। ये जो उसका फाउंडर है, ओनर है, उसका विज़न है कि स्पोर्ट्समैनशिप। तो उस हिसाब से लोग उसको ज़्यादा पे करते हैं। ज़्यादा भी उसके जो 2000, 3000, 5000 के टी-शर्ट है, दूसरे लोग कम में सेल करते हैं, फिर भी उसका इतना सेल्स नहीं आता है। सो प्राइस पॉइंट इतना मायने नहीं रखता है। राइट वे में आप राइट कस्टमर को राइट टाइम के ऊपर प्रोडक्ट देते हैं, दैट्स डन। तो अमित भाई, आप एक ऐसी क्या गोल्डन टिप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, जो कि उनके लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव ला सके? सो ऑलवेज़ याद रखिएगा कि जो भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, वो ऑलवेज़ आपकी जो स्किल है उसको आप डेवलप करेंगे तो ही कर पाएँगे। बरोबर। ऐसा नहीं है कि आप जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो हाई-फाई लेकर आए और उसका जो प्रोसेसर वो चीप है, वो पूरा नहीं चलाए। तो ऑलवेज़ जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने पड़ते हैं, यानी कि हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे-जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑलरेडी जो अबंडेंस है वो आपकी ओर फ्लो होता जाएगा। सो ऑलवेज़ लर्निंग कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए और अल्टीमेट जो अर्निंग का पार्ट्स है वो उसको फॉलो करेगा। थैंक यू अमित भाई कि आपने बीएम टॉक शो में अपना टाइम दिया और आपने वैल्यू जनरेट की। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू मिली है, तो आप अपने 5 दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो पॉडकास्ट है, उसकी वैल्यू आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।